बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। जुमे का दिन और आज जुलाई की 10 तारीख़, मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन। देखिए, बहुत अहम ख़बरें हैं। एक ख़बर तो पढ़कर सुनकर मुझे बहुत ही ज़्यादा हैरानी हो रही है, इस हुकूमत पर हंसी आ रही है। ये तमाम चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। रिक्वेस्ट तारिक मतीन 2.0 के लिए भी और यहाँ इस चैनल के लिए भी सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। जब आप सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकॉन टैप करते हैं तो ऑल टैप कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए आप क्या नहीं देखना चाहते, क्या देखना चाहते हैं। डू लेट अस नो। थैंक यू वेरी मच। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की तरफ आते हैं। एक हम बात करेंगे, हुकूमत ने एक अजीबो गरीब काम किया है। फील्ड मार्शल से एक उम्मीद लगाई है। इस पर जिस तरह की हेडलाइंस लग रही हैं, जिस तरह के सोशल मीडिया तबसरे हो रहे हैं, उस पर भी हंसी आ रही है। उसके अलावा MQM पाकिस्तान, ये जिस तरह से जोड़ी गई थी, उसी तरह से वो कहते हैं ना कि ईज़ी कम ईज़ी गो, तो वो उसी तरह से टूटने को तैयार है। उसकी भी बात करेंगे। और हुकूमत पाकिस्तान एक अदद डील करने की, एक अदद एक्सचेंज करने की कोशिशों में है एक रेपिस्ट के मामले पर, वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले डॉन अखबार की ख़बर है और इस ख़बर को इकराम जुनैदी साहब ने लिखा है और इसकी हेडलाइन है, गवर्नमेंट पिन्स होप्स ऑन फील्ड मार्शल मुनीर टू टैकल पॉपुलेशन ग्रोथ। यानी आबादी में कंट्रोल के लिए हुकूमत उम्मीद लगा रही है, तमाम उम्मीदें वाबस्ता कर रही है फील्ड मार्शल साहब से कि आबादी में कंट्रोल होगा। अब मैं हैरान हूँ कि ये हुकूमत, आप देखिए शहबाज शरीफ साहब को, वो कहते हैं PIA की निचकारी हुई, फील्ड मार्शल साहब का बहुत बड़ा किरदार है। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग, जाहिर है कि फील्ड मार्शल का बहुत बड़ा किरदार है। ईरान अमेरिका डील, फील्ड मार्शल का बहुत बड़ा किरदार है। कराची में ताजरों के मसाइल, फील्ड मार्शल साहब उनसे बैठकर बात करते हैं, ताजरों को बताते हैं। फील्ड मार्शल का बहुत बड़ा किरदार है। ताजरों ने तो ये भी कह दिया था कि सिंध में भी हमें ऐसा CM चाहिए, तो फील्ड मार्शल का बहुत बड़ा किरदार है। अब पॉपुलेशन कंट्रोल, उम्मीदें फील्ड मार्शल से लगा ली हैं। अब इस खबर में डॉन अखबार लिखता है, आफ्टर फेलिंग टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ फॉर ओवर 3 years, द फेडरल गवर्नमेंट हैज़ नाउ पिन्ड होप्स ऑन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर टू प्ले अ रोल इन कर्बिंग द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। अब मतलब क्या करें आप? हमारे यहाँ सिचुएशन देखिए, इस वक्त हम दुनिया में आबादी के लिहाज से 5वां बड़ा मुल्क हैं। मईशत में कहीं पीछे, उसके बाद दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में कई चीज़ों में कहीं पीछे। अभी हैंडले इंडेक्स आया है, हम जो पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग है उसके हिसाब से दुनिया में जो सबसे नीचे 4 मुल्क हैं उनमें ही मौजूद हैं। तो ये हमारी हालत है और हर चीज़ में उम्मीद हम फील्ड मार्शल साहब से लगा लेते हैं। क्या करें? मतलब फ़ौज अब यहाँ पे क्या करेगी? क्या रात 11-12 बजे के बाद हवाई फायरिंग ढेर सारी कर दें ताकि पूरा घर जाग जाए पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए? क्या जो माने हमल चीज़ें हैं, चाहे वो मर्द इस्तेमाल करते हों या ख़वातीन इस्तेमाल करती हों, क्या उनकी पब्लिसिटी करने का काम या उनके दफातर संभालने का काम, सब सितारा दफातर संभालने का काम फ़ौज को दे दें? ये हुकूमत अगर हर चीज़ फ़ौज से करवाना चाहती है, हर चीज़, तो फिर ये हुकूमत है क्यों? इनकी ज़रूरत क्या है? वो जो लोग फैसल वावड़ा साहब जैसे या मोहसिन नकवी साहब जैसे कहते हैं कि इनसे नहीं हो रहा, तो उम्मीदें लोग फिर वहाँ लगाते हैं ना कि फिर तो इस मुल्क में जमहूरियत का ख़ात्मा ही कर दें। तो फिर क्या करेंगे ये लोग? एक बहुत बड़ा मसला है हमारे यहाँ। इस पर एक और बड़ा इशू है पॉपुलेशन के मामले पर। सियासत और मुआशी सियासत भी होती है। सूबे ये भी देखते हैं कि हमारी आबादी बहुत कम हो जाए, तो फिर जो नेशनल फाइनेंस कमीशन में हमारा हिस्सा है, इस पर मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी बात की, वो कम हो जाएगा, क्योंकि लिंक्ड है कि आबादी के हिसाब से वसाइल देने। तो नेशनल फाइनेंस कमीशन में जो जमा होने वाले टैक्सेस हैं वो आबादी के हिसाब से बटेंगे। पंजाब को सबसे बड़ा शेयर मिलता है, वरना रकबा तो सबसे बड़ा बलूचिस्तान का है। तो इसलिए ये सियासी मसला भी है, आबादी पर कंट्रोल। और मैं ये हैरान हूँ कि मतलब क्या इनसे क्या करवाना चाहती है हुकूमत? हुकूमत फिर है क्यों? इसके बाद आ जाइए मसला
जो मैं आपसे कहता रेपिस्ट के मामले पर एक्सचेंज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या करने जा रही है। ये बहुत ही अजीब व गरीब मामला है। बरतानिया में 1999 2000 में केस आया और उसमें जो ग्रूमिंग गैंग रेपिस्ट शब्बीर अहमद, ये कई कम उम्र बच्चियों के रेप में इन्वॉल्व लोग थे और ये गिरफ्तार हो गया। इस पर केस चला, इसको सज़ा हो गई 14 बरस की सज़ा। 14 बरस की सज़ा के बाद ये रिहा हुआ बिलाखिर। तो अब बरतानिया में ये डिमांड की जा रही है कि इसको निकालो, इसके मुल्क वापस भेजो। शब्बीर अहमद बुनियादी तौर पर इसकी रूट्स पाकिस्तान में, जो होता है ना पाकिस्तानी नजात बरतानवी शहरी, लेकिन ये शहरी है बरतानिया का। तो अब ये बात हो रही थी कि इसको निकालो। इसके वकला ने एक मसला खड़ा कर दिया। इसके वकला ने कहा कैसे निकालो, ये तो नेशनल भी है, वहाँ पर अब शहरियत भी इसके पास, जब नेशनैलिटी है तो कैसे निकालेंगे। और ये सज़ा मुकम्मल कर चुका, मुजरिम के भी हुकूक होते हैं, उन माशरों में तो ये बहस भी छिड़ जाती है, तो इसको कैसे निकालेंगे। वरना उनकी गवर्नमेंट ने हमारी हुकूमत से बात की और बात करके कहा कि हमें इसको निकालना है और इसको अब आप ले लीजिए। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ठीक है, इसको हम ले लेते हैं, लेकिन हमें कुछ और लोग भी चाहिए। इख्तिलाफी आवाज़ें बरतानिया में बहुत हैं, तो हमें कुछ और लोग भी चाहिए। अब उसमें ख़बर ये उड़ी कि इसके बदले इसको लेने के साथ साथ आप हमें शहजाद अकबर भी दें, आप हमें इमरान रियाज भी दें, आप हमें साबिर शाकिर भी दें, कुछ दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले लोग हैं वो भी दें, तो हम इसको भी ले लेंगे। अब अगर बरतानिया ये करे तो फिर बड़ी बरतानिया पर लानतान होगी कि ये क्या किया है आपने। इख्तिलाफ राय की आवाज़ या जो पनाह लेकर आपके यहाँ मौजूद थे उन लोगों के मामले पर आप ये करेंगे, क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन के मामले पर तो आपने ये नहीं किया। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इदारे मांगते रहे, आपने नहीं किया। मियाँ नवाज़ शरीफ के मामले पर उस वक्त की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, शेख रशीद साहब ने बड़े ख़त लिखे, और उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी बात की, गवर्नमेंट ने भी बात की, इदारों ने भी बात की, शहजाद अकबर साहब ने भी कोशिश की होगी, नहीं हुआ। तो अब आप ये करेंगे तो बरतानिया वो करे ना करे जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कह रही है, जो कोशिश है, लेकिन इस शख्स को कानून बदले कुछ और करे, बरतानिया इस शख्स को निकाल कर रहेगा। अब ये ख़बर इसके मामले में हमारे सामने आ रही है। दूसरा, मेरी कुछ वहाँ पर कानून जानने वाले लोगों से, दीगर लोगों से बात हुई। मैंने कहा क्या इस बात का चांस है कि बरतानवी ऑफिशल्स इसको देने के बदले, क्योंकि वहाँ पर बड़ा प्रेशर है सोसाइटी का, ये करेंगे ठीक है आप ये भी ले लें 4 5 6 बंदे और इसको भी ले लें और सबको वो निकाल दें। उन्होंने कहा नहीं, इसका कोई चांस नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इससे आगे कोई डील करे, कुछ बात करे, तो शायद अमेरिका बरतानिया मिला के कोई कोशिश कर ले, तब भी इसका चांस जो है वो तकरीबन 95-96% है कि नहीं हो पाएगा। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से ये ख़बर आई कि ये कोशिश ज़रूर की गई है। सोशल मीडिया पर बड़ी ख़बरें चली इस सिलसिले में। इसके अलावा MQM पाकिस्तान का मामला आप देखिए कि मुस्तफ़ा कमाल साहब ने एक पॉडकास्ट दिया, उसके अलावा पिछले कुछ दिनों में टेलीविज़न प्रोग्राम्स में बात की मुस्तफ़ा कमाल साहब ने, और उनसे पॉडकास्ट में सवाल हुआ कि क्या खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के ख़िलाफ़ आपने बगावत कर दी है। तो बगावत, मुस्तफ़ा कमाल साहब जो हैं वो इस बात पर ज़रा भड़क उठे और उन्होंने कहा बगावत तो बड़े आदमी के ख़िलाफ़ की जाती है। किसी का कद काट, बगावत बहुत बड़ी चीज़ होती है, किसी का कद काट बहुत बड़ा हो तो उसके ख़िलाफ़ बगावत की जाएगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के बारे में मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा कि वो तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मार हैं, और मुस्तफ़ा कमाल साहब कहने लगे नहीं। अच्छा, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो हैं वो 15 अक्टूबर 2026 तक एक्सटेंशन पर हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पहले उनके भी इंतखाबात कबूल नहीं किए थे, फिर कबूल किए, फिर उसके बाद एक्सटेंशन पर वो चल रहे हैं। इस पर बड़ी तनकीद होती है और मुस्तफ़ा कमाल साहब कहते हैं क्यों, फिर वो कहते हैं मैं भी लड़ूंगा इलेक्शन पार्टी की पाकिस्तान में, ये जो MQM पाकिस्तान है इसमें सरबराही का इलेक्शन। तो मुस्तफ़ा कमाल साहब के बारे में जो हुई है वो आप देखिए कि MQM के अपने ग्रुप्स में, फेसबुक पेजेस पर, व्हाट्सएप ग्रुप्स में क्या चल रहा है, टिकटॉक पर क्या चल रहा है। एक 22 अगस्त 2020 का नोटिफिकेशन था MQM पाकिस्तान का, और वो कबूल किए गए, पाक सरजमीन पार्टी का, वो कबूल किए गए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उनके इंतखाबात। तो उसमें क्या आया हमारे सामने, उसमें हमारे सामने ये आया कि मुस्तफ़ा कमाल साहब हुए प्रेसिडेंट और चेयरमैन, गालिबन या चेयरमैन प्रेसिडेंट, 2 ओहदे थे। वो तो इस तरह से फारिग हुई पाक सरजमीन पार्टी के बेचारे इलेक्शन में भी कुछ नहीं कर सके, तो अनअपोज्ड, और 21 ओहदे थे
22 अगस्त 2020 के उस पेज पर जो मुस्तफ़ा कमाल साहब की जमात के लिए कबूलियत का पेज था, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 21 ओहदे तमाम के आगे अनअपोज्ड लिखा हुआ था। तो लोग पूछ रहे हैं आप तो अनअपोज्ड थे, अब आप जमहूरियत की बातें, इलेक्शन की बातें, इलेक्शन कैसे नहीं होंगे ये बातें कर रहे हैं। साथ में व्हाट्सएप ग्रुप्स में मुस्तफ़ा कमाल साहब की ऑडियो वायरल हो रही है कि जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारा मैंडेट तो फॉर्म 47 वाला है। लीक्ड ऑडियो थी जो 8 फरवरी के इलेक्शन थे, उसके बाद 28-29 फरवरी की ऑडियो थी जिसमें मुस्तफ़ा कमाल साहब की भी ऑडियो थी, कामरान खान टिसोरी साहब की भी ऑडियो थी। और मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जियो पर आकर माना था, वीडियो बयान में माना था कि हाँ मेरी ऑडियो है और राब्ता कमेटी के इजलास में हुआ है, ऐसे लोग हैं जो रिकॉर्डिंग करते हैं, पकड़े भी गए हैं, थैंक यू आपने ये काम किया, आप पकड़े गए। और मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा कि हाँ तो MQM का मैंडेट भी जाली माना, खुद लीक्ड ऑडियो में, पीपल्स पार्टी का भी और नून लीग का भी। तो यही तो इस वक्त पूरे मुल्क के अवाम का मुकदमा है कि मैंडेट तो PTI वालों का था। और मुस्तफ़ा कमाल साहब से MQM के ग्रुप्स में पूछा जा रहा है कि भाई जब आपका अपना मैंडेट नहीं था तो फिर ये जो मैंडेट है जिसके लिए आप कह रहे हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी का, आप ये वाला मैंडेट लेंगे। तो MQM पाकिस्तान, मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये जो PIB वाले लाओ जोड़ दो, फिर उसके बाद बहादुराबाद वाले लाओ जोड़ दो, MQM में फारूक सत्तार और खालिद मकबूल सिद्दीकी आ गए, फिर पाक सरज़मीन पाकिस्तान वाले लाओ जोड़ दो, फिर उसके अलावा इनके अपने अंदर जितने नाराज़ हैं, वो कोई आमिर खान हुआ, कोई पाशा हुआ, कोई दीगर लोग हुए, तमाम को जोड़ दो और मिला के ऐसे एल्फी डाल के हिलाओ और ये जो चीज़ निकली है अब ये नई MQM पाकिस्तान है। ये किया गया था उन दिनों में भी। बताने वाले बताते हैं कि मुस्तफ़ा कमाल साहब को ये मशवरा दिया गया, MQM के नौजवान वर्कर्स बताते हैं कराची में, कि PTI जो है वो कितना चल जाएगी, आप इस तरफ तवज्जो रखें कि आपको इस शहर में सबसे बड़ा ऑप्शन बनना है, क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन साहब साइड पे, MQM पाकिस्तान साइड पे, तो फिर आपको बनना है, लेकिन इस मर्जर की तरफ ना जाएं। मगर जिन्हें ये मर्जर करवाना था उनको ये लोग इनकार कैसे करते, क्योंकि उन्हें पीपल्स पार्टी के मुकाबले में एक तगड़ी चीज़ चाहिए थी, उन्हें PTI के मुकाबले में एक तगड़ी चीज़ चाहिए थी। कोई वोट नहीं पड़े तो ज़बरदस्ती दिलवा दिए गए। तो अब अगर मुस्तफ़ा कमाल साहब ये बातें कर रहे हैं और उनकी अपनी खुद चीज़ें मौजूद है मैंडेट के हवाले से भी, तो इसलिए बड़ी मुसीबत हो रही है कि यार ये क्या करेंगे। आखिरी चीज़ जाते जाते मैं देख रहा था कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने क्रिप्टो के हवाले से जो बात की है उस पर बड़ी बात हो रही है कि क्रिप्टो को मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने नाजायज़ करार दे दिया। बिल्कुल ठीक है, अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या करेगी? यानी मुफ्ती तकी उस्मानी साहब कह रहे हैं कि क्रिप्टो कॉइन नाम रख लें, वर्चुअल करेंसी नाम रख लें, डिजिटल करेंसी नाम रख लें, स्टेबल कॉइन की बात कर लें। अब स्टेबल कॉइन तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने MOU साइन किया हुआ है ट्रंप के साथ, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्रिप्टो पे काम कर रही है। हमारे यहाँ एक वज़ीर भी हैं, वो जो मोमिन साकिब के भाई हैं, गालिबन किसी बड़ी शख्सियत से उनका कोई ताल्लुक़ भी है, तो वो एक हमारे यहाँ क्रिप्टो के हवाले से वज़ीर तक मौजूद हैं। तो अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए ये फतवा मुश्किलात पैदा करेगा तो वहीं डार साहब के लिए भी, क्योंकि उनके ख़ानदान का बच्चा क्रिप्टो में डील कर रहा था उन ख़वातीन के साथ और वो भी नाजायज़ करार दे दिया गया। लेकिन कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि मिस्र के, बरतानिया के कुछ मुफ्तियान कराम ने क्रिप्टो को हलाल भी करार दिया हुआ है। तो एक आम बंदा कन्फ्यूज़ है कि यार कुछ मुफ्ती साहिबान कह रहे हैं क्रिप्टो हलाल है और ठीक है, कुछ मुफ्ती साहिबान कह रहे हैं हराम है। मेरा एक छोटा सा सवाल है, जब ये कहा जाता है कि ना ये दौलत है ना ये जायदाद है क्योंकि ये तो वर्चुअल है, तो फिर इसको, इन नंबर्स को कैसे करेंसी मान लिया जाए? तो ये हलाल नहीं है। जब कोई वो लेता है बीमा पॉलिसी और इस्लामी तकाफुल भी है, तो उसके पास क्या होता है? उसके पास एक वादा होता है कि तुम पैसे दे रहे हो, तुम्हें इतने बरस के बाद हम पैसे दे देंगे, इतना प्रॉफिट भी होगा। तो उसके पास फिज़िकल फॉर्म में तो कुछ भी नहीं होता, एक रिटन वादा ही होता है। तो इसलिए अब इनके पास भी, जो क्रिप्टो में डील करते हैं, ईमेल पर एक वादा तो मौजूद होता है। इसलिए ये सिचुएशन बड़ी अजीब व गरीब है और हमारे मुफ्तियान कराम ने बीमा के, इस्लामी तकाफुल के जो मुआहिदे हैं उन तक को जायज़ करार दे दिया है। इसलिए अभी इस मामले पर मैं कन्फ्यूज़्ड हूँ, एक आम पाकिस्तानी, एक आम मुसलमान कन्फ्यूज़्ड है कि कुछ मुफ्तियान कराम जो हैं वो क्रिप्टो को करार दे रहे हैं जायज़, कुछ करार दे रहे हैं नाजायज़। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।